So hello guys, this is Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10th. So in this video we will be discussing the solution of question number 2 of your exercise 1.2 chapter real numbers. So क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि फाइंड LCM एंड SCF एंड वेरीफाई LCM into SCF is equals to product of two integers. So ये एक पहली बात तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है कि जब भी हम पेयर की बात कर रहे हैं, कोई भी अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं उनके पेयर की बात कर रहे हैं और अगर मैं LCM और SCF निकाल रहा हूँ तो याद रखें कि जो LCM और SCF का जो मल्टीपल होता है वो उन दोनों नंबर के इंटीजर्स के दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। LCM और SCF, LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में LCM और SCF दोनों निकालने हैं हर एक पेयर के लिए। 3 क्वेश्चन है, 3 पेयर दिए हुए हैं, हर एक पेयर के लिए LCM और SCF निकालना है और हमें प्रोडक्ट भी बताना है कि जो प्रूफ करना है कि जो LCM इंटू SCF है वो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स है, ये मेरे को बताना है, ठीक है। तो पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 का क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का फैक्टर करेंगे और वो होता है 2, ये हो जाएगा 13 और 13 तो 13 से डिवाइड होता है, तो 26 का फैक्टर क्या हो गए, 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13। सिमिलरली जो दूसरा इसमें चीज़ दिया हुआ है, दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो है 91। तो 91 के भी फैक्टर कर लेने, प्राइम फैक्टर करते हैं। 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से अगर मैं डिवाइड नहीं होने वाला तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 1 7 और 7 3 21 क्योंकि 2 बच जाएगा वहाँ और ये हो जाएगा 13 से, ठीक है। तो 91 के फैक्टर क्या आए 7 इंटू 13। तो याद रखें जब भी इंटीजर्स का मैं प्राइम फैक्टर, जब भी मैं इंटीजर्स का प्राइम फैक्टर के थ्रू LCM या SCF निकालने वाला हूँ तो SCF क्या होगा, SCF होगा जो दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकला है, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन जो इंटीजर्स है उनका मल्टीपल। तो यहाँ देखो ये जो हमारे पास दो एक्सपेंशन है 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्लियर शॉर्ट सी बात है भाई कि जो SCF है वो कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ओनली 13। तो SCF कितना हो जाएगा, SCF हो जाएगा 13। सेकेंड चीज़ LCM क्या हो जाएगा, याद रखें LCM में कॉमन लेना है, कॉमन मतलब जैसे 13 है, 13 कॉमन है तो 13 नहीं ले, मतलब 2 बार 13 लेना, केवल एक बार 13 लेना है, ले लिया मैंने 13। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 2 और 7। तो जो बाकी रेस्ट पार्ट है उसको जू का तू लिख देना है। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 और ये आ जाएगा आपका 182। कितना, 182। तो LCM कितना आया, LCM आ जाएगा 182। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 to 14 और 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 182। तो LCM भी हो चुका है, ठीक है, LCM हो गया। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को शो करना है कि वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। मतलब मेरे को ये शो करना है कि शो करके दिखाओ, LCM निकालो, LCM इंटू SCF निकालो। तो अब जरा देखो LCM इंटू SCF निकालता हूँ मैं। LCM इंटू SCF कितना हो जाएगा, 13 इंटू 182। तो ये कितना आने वाला है, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर श्योर ये 2366 आएगा। कितना, 2366 मैंने पहले से निकाला हुआ है। तो LCM इंटू SCF कितना आने वाला है, 2366 आने वाला है, चेक करके देखिएगा। फिर आप ये जो इंटीजर्स गिवन है आपको, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों निकाल के देखिए। ये कितना है 26 इंटू 91। तो भाई ये भी आप निकाल के देखिए, ये भी 2366 ही आने वाला है, ठीक है, ये भी 2366 आएगा। तो फॉर फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स LCM into SCF is 2366, product of integers is 2366 and SCF is 13, LCM is 182. So for first pair of integers we are done. Now let us talk about second pair of integer. So second pair of integer जो है, मैं इसको पार्टीशन कर देता हूँ। So second pair of integer क्या है, वो है 510 and 92। तो 510 का अगर मैं पार्टीशन 510 की अगर मेरे को वो करने हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो 510 को ले लेते हैं और इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 4 और 1 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 5 10 अगेन। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो 3 8 24 और 1 5 3 5 15 और नाउ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 1 5 1 5 और ये हो जाएगा 3 5 5 7 35 और ये हो जाएगा 17 1।
सो जो 510 है उसके फैक्टर क्या है, 510 के फैक्टर आए 2, 3, 5 एंड 17। सो 510 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 92 की, तो 92 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके। तो 92 के जो फैक्टर होंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यह आने वाला है आपका 46, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यह आएगा 23, और 23 से प्राइम, तो ये इसका डिवाइड से 23 होगा। तो 92 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 92 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर मैं बात करता हूँ SCF की, तो SCF मैंने आपको बताया कि जो SCF होता है वो क्या होता है, वो कॉमन जो दोनों ही एक्सपेंशन में होगा, क्योंकि यहाँ दो नंबर ले रहे हैं तो 2 ही एक्सपेंशन मिलेगी, तो दोनों ही एक्सपेंशन में जो कॉमन है उसको लेना है, चाहे वो 2 हो 3 हो, जितने भी ज़्यादा होंगे उनको मल्टीप्लाई करनी है, और अगर सिंगल है तो बस वही SCF होगा। तो इस कंडीशन में देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और बाकी सब तो अलग है, तो बाकी सब तो नहीं लेना, तो SCF क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो SCF कितना आया, SCF आ गया हमारे पास SCF आया मेरे पास 2, ठीक है। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके LCM के बारे में। तो LCM मैंने आपको क्या बताया कि जो LCM है उसका बिहेव कैसा होता है, LCM कैसे लेना है, LCM लेना है कॉमन वाले को, कॉमन वाले में से केवल एक पिक करना है। तो जैसे 2 कॉमन है तो 2 का केवल 2, और बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख लेना है। तो 2 इंटू 23 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, मैंने सबको लिख लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तो LCM जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 23460, कितना, 23460। मैंने मल्टीप्लाई पहले से की हुई है, तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी LCM की, आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, इजी है, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा 23460। तो सिमिलरली LCM कितना आया, LCM आ गया 23460। अब इस केस में मेरे को क्या करना है, अगेन इस केस में मेरे को प्रूफ करना है कि प्रूव दैट या शो दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, वेरीफाई करना है। तो आप क्या निकालेंगे, LCM इंटू SCF निकालेंगे, इंटू SCF निकालेंगे, और वो आ जाएगा 2 इंटू 23460, और ये हो जाएगा 46920, 46920। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, तो वो कितना होने वाला है, वो है 510 इंटू 92, और ये जाएगा 46920। तो ये भी डन हो गया, तो वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। नाउ लेट अस जंप अपॉन थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, मतलब जो उसमें इंटीजर्स है वो 336 है और 54 है। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर 336 के मेरे को फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, और अगेन 2 6 जा 12, देन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, और 2 3 जा कितना है, 2 3 जा 6। नाउ जो ठीक है, तो अब ये 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, नहीं कुछ गलती हो गई, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। नंबर क्या है, नंबर है मेरे पास 336। तो 336 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1, एंड यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, और यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगेन 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16, और ये 8 है तो 2 4 जा 8। अब नाउ इसको देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 8 एंड 4 इज 12, और 12 जो है डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 3 का ये बोलता है कि अगर किसी नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करो, और अगर वो सम जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ नंबर है 84, तो 84 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 12, और 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 84 3 से डिवाइड होगा फॉर श्योर। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 एंड 2 4, 3 8 जा 24, ठीक है, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 24, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 14, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं जाएगा 7, और ये इसको फिर करते हैं 1 से। तो 336 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये मेरे पास फैक्टर आए किसके, ये मेरे पास फैक्टर आए
336 की। सिमिलरली अगर मेरे को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं किसके 54 के, तो 54 के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 54 के फैक्टर तो निकालना आसान है, 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, देन 3 3 3 डन। तो 54 के फैक्टर क्या जाएंगे, 54 के फैक्टर आएंगे 2 × 3 × 3 × 3। तो ये हो जाएगा 54 के फैक्टर। नाउ लेट अस फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ या एलसीएम कितना होने वाला है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। अब कॉमन क्या आ रहा है, मेन में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 3 भी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई। कॉमन फैक्टर 2 है और जो 3 है उसका भी एक ही पे लेना है, 2 3 हो जाएगा 6। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया 6। सिमिलरली अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूँ तो एलसीएम हो जाएगा, पेयर का 1 लेना है 2, 3 3 का भी 3 एक बार लेना है, बाकी रेस्ट को ऐसे कैसे लिख देना है, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 3 × 3 × 7 और ये आ जाएगा एलसीएम मेरे पास कितना 3024। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी इंटीजर्स की आपस में तो आंसर आएगा आपके पास 3024। सो एचसीएफ इज डन, एलसीएम इज डाउन। नाउ लेट अस वेरीफाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स है या नहीं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो इस कंडीशन में एलसीएम कितना आया, ये आया, और जो एचसीएफ है वो कितना आया, वो आया आपका 3024। यहाँ पर एलसीएम कितना आया, यहाँ पर एलसीएम आया आपका 23460 और ये भी ठीक है। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं तो वो जाएगा 6 × 3024 और जो प्रोडक्ट है इंटीजर्स का, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स जो होगा वो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर है 336 × 54। देखो दोनों ही कंडीशन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर श्योर जो आंसर होगा वो 18144 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी 18144 आएगा। आप चेक कर सकते हैं जो आंसर होगा वो 18144 आएगा दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालें या प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स निकालें। तो क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन वाज इजी, ठीक है। तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों पार्ट में हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया और हमने वेरीफाई भी कर लिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स है या नहीं है। तो हर एक कंडीशन में होगा, हमेशा होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है ना, फॉर्मूले कभी रॉन्ग थोड़ी ना होंगे। एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जो फॉर्मूला है वो तो ट्रू है ही, तो ये हमेशा वेरीफाई होगा। सो क्वेश्चन डन, ठीक है। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2. So hope you have enjoyed this video. Please like the video and share it with your friends. Let us meet in the next video. Bye.